समय एक ऐसी चीज़ है जो भिखारी को भी राजा और राजा को भी भिखारी बना सकता है। समय सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके आगे दूसरे हथियार भी बेकार हैं। समय एक सामान्य शब्द लगता तो ज़रूर है, लेकिन इसका महत्व कोई समझ सकता है और कोई समझ के भी नहीं समझता। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में समय का अंतर क्या होता है, ये तो बस वही दोनों जानते हैं। हमारे जीवन में समय के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम जानते हैं कि समय आखिर है क्या। समय एक ऐसी चीज़ है जो हीरे सोने से भी ज़्यादा महंगी है। समय की कीमत पैसे से ज़्यादा है। समय किसी भी दुश्मन से ज़्यादा ताकतवर है। समय से बेहतर कोई नहीं सीख सकता। समय से बेहतर कोई समय की महत्वता को समझ नहीं सकता। समय इसका एक गहरा अर्थ है। इसके लिए सफल जीवन के लिए समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की मेरी इस वीडियो में समय को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कैसे इसे पूरे अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए और ऑल पे जाइए, ताकि मेरे चैनल पे मिलने वाले वैल्यूएबल कंटेंट आपको ज़रूर मिले और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें। क्या पता मेरी कौन सी वीडियो आपके लिए 360 डिग्री गेम चेंजर बन जाए और आपकी लाइफ इजी हो जाए, आप वो पा जाएं जो आप पाना चाहते हैं। तो मैं प्रीति, एन इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड मोटिवेशनल हीलर, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको समय के बारे में बताना चाहती हूँ। समय कहाँ हम देखते हैं? घड़ियाँ। हमारे जीवन में इन घड़ियों का क्या महत्व है, ये हमारे लाइफ को कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में चेंज करते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डीप डिटेल देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी पर वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिस्ट वॉच की। अगर आपकी रिस्ट वॉच में जो डायल है वो ब्लैक कलर का है तो प्लीज़ उसे चेंज करके डायल को वाइट में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर क्रीम में। ब्लैक डायल हर किसी को सूट नहीं करता। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ब्लैक डायल की घड़ियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं भागा दौड़ी बहुत करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे कर रहा हूँ, फिर भी प्रमोशन कोई और लेके जा रहा है, इंक्रीमेंट किसी और की हो रही है, तो मे भी आपका समय ख़राब है और उसकी वजह भी आप खुद हैं। तो अगर आप ब्लैक डायल की घड़ियाँ पहन रहे हैं, रिस्ट वॉच, तो उसे पहनना बंद कर दीजिए। रोमन जो डिजिट्स हैं उसकी भी जो घड़ियाँ होती हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक हो चाहे रिस्ट वॉच हो, नहीं पहननी चाहिए। ये नहीं सूट करती हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आती हैं। तो अगर आपकी रिस्ट वॉच में रोमन डिजिट्स हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने इस घड़ी को चेंज कर दीजिए। अब आते हैं हम घर में। घर में जो हम वॉल क्लॉक्स लगाते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर वॉल क्लॉक ऐसी हैं जो आपको इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। वो कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक नहीं घर में यूज़ करनी चाहिए। ये घर में नेगेटिविटी को लेकर आती हैं। नेगेटिविटी बहुत सारी तरीके की होती है, बीमारियों से होती हैं, घर कलेश में होती है, रिश्तों में अनबन, अलगाव एंड और भी जैसी ऊपरी हवाएं वैसे टाइप की। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जितने भी हमारी हॉरर मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ में ज़्यादातर ऐसे ही मतलब पेंडुलम वाली वॉच अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो घंटे वाली वॉच होती है जो हर घंटे में बजती है, टंग 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 टाइप। तो वो वाली वॉच नहीं लगानी चाहिए। अगर वो वॉल क्लॉक अगर आपके घर में है तो उसे प्लीज़ हटा दीजिए। अब कई लोग डिज़ाइनर वॉल क्लॉक लेने के चक्कर में व्हील वाली वॉल क्लॉक लेकर आते हैं जो
चक्र की तरह होती है, वैसी वॉल क्लॉक भी घर में नहीं लगानी चाहिए। रीज़न वाई, आपकी ज़िंदगी में चक्कर ही चक्कर पड़ते रहेंगे, आप चक्रों में ही घूमते रहेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड हमारे टैरो में ज़रूर होता है, उसमें भी व्हील ही बनी होती है, बट वो एक पॉजिटिव कार्ड है। पर अगर आप वॉल क्लॉक में अगर आप व्हील लेते हैं, चक्कर वाली घड़ियाँ, मैं इसकी फ़ोटो भी इसमें वीडियो में डाल रही हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कौन कौन सी वॉल क्लॉक्स हैं जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि नहीं लगानी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को सुनते टाइम वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन कौन सी वॉल क्लॉक्स जो हैं मैं मना कर रही हूँ कि अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके घर में लगी हुई है तो प्लीज़ उसे तुरंत हटा दीजिए और देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे, देख पाएंगे। ओके, अब तीसरी वॉल क्लॉक है कुकड़ू वाली, जो कुकड़ू बोलती है, छोटी सी चिड़िया प्यारी सी, दिखने में तो बहुत प्यारी लगती है, पर ये वॉल क्लॉक भी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी वॉल क्लॉक्स का भी हमारे जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपके घर में कुकड़ू वाली वॉल क्लॉक है तो आपको वो वॉल क्लॉक भी हटा देनी चाहिए। मेरी एक बहुत प्यारी सहेली है, उसके घर में उसने राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा के वॉल क्लॉक लगा रखी थी। अब मैंने वो भी हटवा दी। अब आप पूछेंगे भगवान की फ़ोटो और आपने हटा दी, तो वॉल क्लॉक में भगवान की फ़ोटो होना गलत बात नहीं है, पर उसका बैकग्राउंड जो था वो पूरा ब्लैक था, इवन कि जो बॉर्डर था वो क्लॉक का वो भी ब्लैक था। तो मैंने उससे कहा कि घर में ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने उसमें भगवान की फ़ोटो भी लगा रखी है तो भी आपको वो हटानी चाहिए। आप अपने घर में जितनी सिंपल वॉच रखोगे, जितनी सिंपल वॉल क्लॉक रखोगे, उतना ही बेनिफिट आपको रहेगा। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में मतलब कल कलेश चल रहा है, रिलेशनशिप में इश्यू आ रहे हैं, तो अपने बेडरूम में पिंक कलर की वॉल क्लॉक लगाओ या वाइट कलर की वॉल क्लॉक लगाओ, पर बेड के ऊपर, बिल्कुल बेड के ऊपर सर पे वॉल क्लॉक नहीं होनी चाहिए, और बेड के बिल्कुल सामने शीशा भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा मतलब सिनेरियो है कि आप शीशा उस जगह के अलावा कहीं और नहीं लगा सकते, तो उसे कपड़े से ढक दीजिए, एटलीस्ट रात को सोते टाइम तो ज़रूर, क्योंकि जब आप लेटते हो बिस्तर पे, तो अगर आप अपना अक्स उस आईने में देख रहे हो तो वो आपके रिश्ते में खटास लेकर आएगा ही आएगा। तो अपने बेडरूम में इन 2 चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। वॉल क्लॉक पिंक कलर की या वाइट कलर की अपने रूम में रखिए, बेडरूम में, और बेड के ऊपर मतलब सिर के ऊपर, अपने जहाँ आप सोते हैं बिल्कुल सिर के ऊपर उस दीवार पे आपकी वॉल क्लॉक नहीं होनी चाहिए। समझ गए? बेस्ट से भी बेस्ट जो वॉल क्लॉक्स होती है जिसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नंबर्स वाली होती हैं। नंबर्स वाली हों, अच्छा डॉट्स वाली भी होंगी तब भी चलेगा, पर उसमें जैसे होता है ना, किसी में 12, 3, 6, 9 लिखे होते हैं, तो वैसे टाइप की ले लो कि कुछ तो नंबर्स उसमें हैं। नंबर्स वाली वॉल क्लॉक, क्रीम कलर वाली वॉल क्लॉक, वाइट कलर वाली वॉल क्लॉक, पिंक कलर की वॉल क्लॉक बेडरूम में सिर्फ यही अच्छी होती हैं। और जो जो वॉल क्लॉक्स मैंने आपको बोली हैं कि आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो वॉल क्लॉक आपको किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपके पास घर को सजाने के लिए दर्जनों चीज़ें मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइनर ही वॉल क्लॉक लेनी है, वो हो सकता है कि वो डिज़ाइन आपको सूट करे ना करे। तो बेस्ट होता है कि सर्कल वाली शेप की वॉल क्लॉक ले लो, या आप स्क्वायर शेप में भी ले सकते हो। कुछ कुछ सिनेरियो में आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज़ में प्रॉब्लम है वो यही है कि रिस्ट वॉच हो या वॉल क्लॉक हो, वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, वो डायल जो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, जो बेस है वॉल क्लॉक का वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो उस तरीके से अपनी वॉल क्लॉक्स को चेक करके ठीक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, कई घरों में मैंने ये चीज़ देखी है कि हम है ना समय को 15-20 मिनट आगे कर देते हैं। भाई हम लेट हो रहे हैं, हम इस हिसाब से करेंगे। माइंडसेट तो हमारा यही, अरे हमारी घर की घड़ी 15 मिनट आगे है, कोई बात नहीं। आप फिर भी लेट ही पहुंच रहे हैं, पर आप घड़ी में 15 मिनट आगे कर रहे हैं, वो भी गलत है। समय को समय के साथ ही चलाओ तो ज़्यादा बेटर है, समय के साथ ही चलो वो ही बेटर है। आप 15 मिनट उसे आगे कर रहे हैं,
वो भी गलत है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब भी आपके घर की घड़ी बार बार रुक रही है और सेल चेंज करने के बाद भी वो रुक रही है, तो उस घड़ी को तुरंत चेंज कर दीजिए। वो अच्छी निशानी नहीं है, वो घर में नेगेटिविटी लेकर आती है। हम यहाँ अंधविश्वास को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ उन तत्वों पे बात कर रहे हैं जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमारे पुरातन समय से चलते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस समय का बहुत महत्व देते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। हमारी मॉडर्न लाइफ में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस में आई हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई भी हैं, पर अगर हम इसको हमारे रूट्स के साथ लेके चलें तो हमें फ़ायदे ही होंगे, इसके नुकसान नहीं होंगे। हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें आशीर्वाद ही देंगे। एक चीज़ और, डिजिटल वॉचेस, कई घरों में, कई शॉप्स में मैंने डिजिटल वॉचेस भी देखी हैं। तो डिजिटल वॉच भी अगर आप लेते हैं तो वो ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक ना हो, वो देखिए। वो ग्रे शेड में भी आजकल आती हैं डिजिटल वॉचेस। तो अगर आपको डिजिटल वॉचेस अच्छी लगती हैं तो आप ग्रे बेस में, ग्रे शेड में जो आती हैं उसे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर ब्लैक वाली जो डिजिटल वॉचेस होती हैं उसे आप अवॉइड करें तो बेटर है। तो सिर्फ घर के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, अगर आपके वर्क फ्रंट में, अगर आपकी दुकान में या आपके जो भी आपका बिजनेस एरिया है वहाँ पे भी अगर आपके इस तरीके की अगर वॉचेस लगी हुई हैं तो आपको उसे तुरंत हटा देना चाहिए। आप ही के बेनिफिट के लिए है, आप ही की लाइफ में स्ट्रगल कम होंगे, आप ही की लाइफ में नुकसान कम होंगे, पैसों के भी और हेल्थ के भी और रिलेशनशिप में भी। तो अगर कुछ चीज़ हटाने से आपकी लाइफ में स्मूथनेस आती है, स्ट्रगल कम होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। तो होप आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मैं पूरा दिल से उम्मीद करती हूँ कि जितने अच्छे से और जितना दिल से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, उतने ही मन से और उतने ही दिल से आप इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करके अपनी जीवन में यूटिलाइज़ करेंगे और अपनी जीवन को और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए प्यारे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी और प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक